नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सूर्यवंशी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर इन्वेस्टिंग बाय कुलदीप सूर्यवंशी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में। पीछे वाले वीडियो में भी हमने शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में ही बात किया था, बेसिक के बारे में। लेकिन अभी जो कंसेप्ट जो कि बाकी है हमें जानना जरूरी है, वो सब चीजें इस वाले वीडियो में भी हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो हो सकता है कि लंबा हो, लेकिन आप एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरी जो भी छोटी छोटी चीजें हैं ये सब चीजें इसमें आपकी कवर होने वाली है दोस्तों। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले जानने वाले इंडियन मार्केट के बारे में, जो कि इंडियन मार्केट जो है ये कितने बजे खुलता है या किस तरह से वर्क करता है या कौन से टाइम में ये वर्क करता है। ये सारी चीजें हम इंडियन मार्केट इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं। आगे देखने वाले हम एशियन मार्केट। एशियन मार्केट के बाद देखने वाले बिलियनियर्स इन्वेस्टर इन इंडिया, मतलब इंडिया के जो भी बिलियनियर्स इन्वेस्टर है उनका जो कि प्रोफाइल है वो कुछ हमें मालूम हो या फिर बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पर उनका भी स्टडी करना है। और आगे है मेंबर्स और ब्रोकर्स, मतलब कि हमें जो इन्वेस्ट करना है पैसा शेयर मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में, जो भी एनएससी बीएससी पर, तो उसके लिए हम डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। तो उसे हमें मेंबर्स के थ्रू जाना पड़ता है। मेंबर्स मतलब कि ब्रोकर के थ्रू। तो वो कौन से ब्रोकर्स हमारे पास अवेलेबल है, हम कौन से ब्रोकर्स के थ्रू हम वो शेयर्स बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर जानने वाले हैं। उसके आगे जानने वाले हैं दोस्तों 3 in 1 अकाउंट, मतलब कि हमें अगर शेयर्स बाय करना है या सेल करना है तो कौन सा अकाउंट की जरूरत है, ये भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। उसके आगे है क्लियरिंग कारपोरेशन। क्लियरिंग कारपोरेशन के बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उसके आगे हम बात करने वाले डिपॉजिटरीज की बात करने वाले हैं। अगर हमें डिपॉजिटरीज की ये भी बात जो है ये हम आगे बात करने वाले इसी वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए, बहुत सारी चीजें आपकी इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो पहला है दोस्तों इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट का जो टॉपिक है, तो एक्चुअल में इंडियन मार्केट कब चालू रहता है, हम कौन से टाइम में शेयर बाय या फिर सेल कर सकते हैं दोस्तों। हमारा इंडियन मार्केट का टाइम है सुबह 9:15 से लेकर के शाम 3:30 तक। इस टाइम में हम इंडियन मार्केट में शेयर्स बाय या फिर सेल कर सकते हैं दोस्तों, या फिर किसी भी शेयर्स में ट्रेडिंग हो, ये हमारी इस टाइम में चलती है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना जरूरी है कि इस टाइम के बाद या फिर इस टाइम के पहले भी एक मार्केट चालू रहता है। उस मार्केट जो भी वहां पर मार्केट चालू रहता है उसे हम प्री मार्केट ओपनिंग सेशन बोलते हैं, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर के 9:15 तक चालू रहता है दोस्तों। तो इस 15 मिनट में जो कि प्री मार्केट ओपनिंग सेशन है, इसमें क्या क्या चीजें होती है ये भी हम जान लेने वाले हैं। इन दिस सेशन यू कैन एबल टू प्लेस बाय और सेल ऑर्डर, बट इट इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर 9:15। मतलब इस 15 मिनट में आप आपकी बाय की या फिर सेल की जो भी ऑर्डर है वो आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो दोस्तों। और वो जो प्लेस किया हुआ ऑर्डर है वो ऑर्डर आपका 9:15 के आगे ही वो एग्जीक्यूट होने वाला है, जो कि एक्चुअल मार्केट चालू होता है उसी टाइम में वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन इस पहले 15 मिनट में आप आपका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो फिर इस पहले 15 मिनट में जो भी 9 बजे से लेकर 9:07, मतलब कि 9:07 तक जो भी टाइम रहता है, इसमें ऑर्डर प्लेस टाइमिंग रहता है दोस्तों। ये जो 7 मिनट का टाइमिंग है ये ऑर्डर प्लेस टाइमिंग है। इसके आगे है दोस्तों 9:08 से 9:11 तक, मतलब कि 11 मिनट तक। ये जो टाइम है ये ऑर्डर मैचिंग टाइम रहता है, जो कि जो भी ऑर्डर, जो कि बाय का ऑर्डर है या फिर सेल का ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर है ये ऑर्डर मैचिंग का टाइम रहता है। इस टाइम में आपकी जो भी ऑर्डर आपने प्लेस किया है उसका मैचिंग होता है। और आगे जो 4 मिनट बाकी है, 4 मिनट बाकी है, उस 4 मिनट में ये डिसाइड होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है आज।
तो लास्ट 4 मिनट डिसाइडेड टू ट्रेंड ऑफ मार्केट, मतलब कि मार्केट का जो भी ट्रेंड है ये पूरा इस 4 मिनट में डिसाइड होता है। और ये सब चीजें कैसी होती है ये अगर हमें जाननी है तो इसका पूरा सिस्टम जो है ये दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे ऑनलाइन होता है। जो भी ऑटोमेटिक चीजें रहती है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की वो पूरा ऑटोमेटिकली ये डिसाइड हो जाता है दोस्तों। और मार्केट का ट्रेंड 9:15 को जहां पर भी मार्केट ओपन होने वाला है वो, और ओपन होने के बाद जैसा चलने वाला है ये पूरा ट्रेंड इस 4 मिनट में डिसाइड हो जाता है दोस्तों। तो हम जो हमारे मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर रोज इंट्राडे ऑप्शन जो भी है वो हम इंडेक्स में भी कर सकते हैं, जो कि इंडेक्स हमारा एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी 50 और बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स। और एक हम बैंक निफ्टी का भी रहता है, वो बैंक निफ्टी पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। वो सब चीजें हम आगे ऑप्शन, जब हमारा ऑप्शन टॉपिक आएगा तब हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम एशियन मार्केट के बारे में। तो एशियन मार्केट के बारे में अगर हमें जानना है या एशियन मार्केट के बारे में अगर बताना है तो एशिया के सभी मार्केट में जो भी पहला मार्केट ओपन होता है वो जापान का मार्केट है दोस्तों। जापान मार्केट हमारे इंडियन टाइमिंग से सबसे पहले जापान मार्केट ओपन होता है। ये जापान मार्केट का इंडेक्स निक्की 225 करके हम इसे जानते हैं, या फिर जापान का इंडेक्स का नेम है निक्की 225। इसके आगे आता है सिंगापुर। सिंगापुर मतलब कि सिंगापुर की जो निफ्टी है, सिंगापुर के निफ्टी का इंडेक्स जो है तो वो एसजीएक्स निफ्टी बोल के हम जानते हैं। ये सिंगापुर निफ्टी जो भी है इट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर इंडियन मार्केट एनएससी और बीएससी। मतलब सिंगापुर की जो निफ्टी है ये जो इंडेक्स है ये जहां पर भी चलता है ये हमारे इंडिया के मार्केट से पहले ओपन होता है, सुबह 6 साढ़े 6 बजे ओपन होता है। तो ये मार्केट ये एसजीएक्स निफ्टी जहां पर भी चल रही है दोस्तों उसी तरह से हमारी इंडियन निफ्टी या फिर इंडियन सेंसेक्स ओपन होता है दोस्तों। अगर ये एसजीएक्स निफ्टी अगर 50 पॉइंट अप चल रही है हमारे मार्केट चालू होने के टाइम 9 बजे या फिर 9:15 बजे, तो हमारी निफ्टी भी जो है वो 50 पॉइंट ऊपर ओपन होती है दोस्तों। अगर एसजीएक्स निफ्टी अगर 50 पॉइंट डाउन है तो हमारी निफ्टी भी 50 पॉइंट डाउन ओपन होती है। अगर एसजीएक्स निफ्टी अगर 2-3 पॉइंट में इधर उधर है बोले तो ऐसा स्टेबल चल रही है तो हमारी निफ्टी भी स्टेबल ओपन होती है दोस्तों। तो इसके आगे है दोस्तों हांगकांग का मार्केट, जो कि उसका इंडेक्स है हैंगसेंग। हैंगसेंग जो इसका हांगकांग के मार्केट का इंडेक्स है। तो दोस्तों ये मार्केट ओपन होता है वहाँ के वेदर के हिसाब से, मतलब कि वहाँ का जो भी क्लाइमेट है उस क्लाइमेट की तरह से वो मार्केट का टाइम चेंज होते रहता है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं बिलियनियर इन्वेस्टर इन इंडिया। इंडिया के जो भी बिलियनियर्स इन्वेस्टर हैं उनका प्रोफाइल हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिया है जानकारी के लिए। तो पहले आते हैं दोस्तों मिस्टर रामदेव अग्रवाल, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो दोस्तों रामदेव अग्रवाल आपने कभी नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा रियरली, मतलब मोतीलाल ओसवाल आपने नाम सुना ही होगा। तो जो मोतीलाल ओसवाल है उसके फाउंडर ये रामदेव जी अग्रवाल है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों मिस्टर विजय केडिया, इन्होंने बीकॉम पास किया है। उसके आगे आते हैं दोस्तों मिस्टर पोरिंजू वेलियत, ये है लॉ ग्रेजुएट है, ये केरला से बिलोंग करते हैं। और उसके आगे है मिस्टर राधा किशन दमानी, ये अंडर ग्रेजुएट है दोस्तों। जो कि आपने राधा किशन दमानी जी का नाम आपने बहुत बार सुना ही होगा। अगर नहीं सुना होगा तो आपने डीमार्ट डीमार्ट में शॉपिंग आपने जरूर किया होगा। तो जो डीमार्ट के फाउंडर है, डीमार्ट सीरीज जो पूरी है उसके जो फाउंडर है वो राधा किशन दमानी जी है दोस्तों। तो इनके दिमाग में ये आइडिया आया कैसे, ये डीमार्ट का जो भी आइडिया है ये आइडिया आया कैसे, तो ये जब यूके में या फिर बाहर देश घूमने गए थे तो वहां पर उन्होंने ये मार्केट की सीरीज देखी। तो इन्हें लगा कि क्यों ना हम ये इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं क्या, फिर क्यों ना हम इंडिया में ये ऐसे ही मार्केट की सीरीज स्टार्ट करें। तो वहां से ये डीमार्ट का आइडिया उनके दिमाग में आया और वो डीमार्ट के फाउंडर बने। और आप जानते ही है डीमार्ट आज अपने इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों जो मिस्टर पोरिन जो वेलियात है ये इनका भी एक बायोग्राफी जो है ये बहुत सुनने वाला या फिर
इनका रेशनल बायोग्राफी है। तो इनका ये केरला से बिलोंग करते हैं, छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। ये स्कूल में बहुत ही टॉपर थे दोस्तों। जब ये स्कूल में थे तब इनके स्कूल के टीचर ने इनके फादर को क्लास में या स्कूल में बुला लिए और उन्हें बता दिया कि आपका जो स्टूडेंट है ये बहुत ही टैलेंटेड है, तो इसे पढ़ाने के लिए आप किसी बड़े स्कूल में या बड़े सिटी में लेकर के जाइए, ये आगे बहुत बड़ा बन सकता है। तो इसीलिए तो अगर इनको अगर आगे स्कूल के लिए भेजना है तो इनके फादर के पास उतना पैसा नहीं था, ये फार्मर थे। तो उनका जो भी फार्म था, जो भी खेती थी थोड़ी सी छोटी वाली, वो खेती बेचकर वो शहर चले जाते हैं, बड़े शहर, और वहां पर इन्हें अच्छे से स्कूल में एडमिशन देकर पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते समय इन्होंने एक बार ऐसे ही कहीं पर देख लिया कि शेयर मार्केट के बारे में सुन लिया, तो उसका इन्होंने स्टडी करके उन्होंने शेयर मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट की, और तभी से आज तक इनका सफर जो है वो शेयर मार्केट का ये बहुत ही बेहतरीन, ये बहुत ही अच्छा सा ये सफर रहा है दोस्तों। तो ये है पोरिन जुवेलिया। तो आगे देखते हैं दोस्तों हम मेंबर्स और ब्रोकर्स, जो कि इन्वेस्टर कैन ट्रेड इन द सेकेंडरी मार्केट ओनली थ्रू ब्रोकर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको या हमारे जैसे लोगों को जो भी अगर स्टॉक मार्केट में शेयर बाय या फिर सेल करना है, या फिर किसी स्टॉक पर या इंडेक्स में अगर हमें ट्रेडिंग करना है, तो हम डायरेक्टली बीएससी और एनएससी से बाय या सेल कर सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, हमें किसी ब्रोकर की जरूरत होती है जो कि बीएससी और एनएससी के मेंबर है, तो उनके थ्रू हमें बाय और सेल करना पड़ता है। तो ये ब्रोकर्स या फिर ये मेंबर्स कौन कौन है, हमें कुछ मालूम है क्या? तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के लिए जो है वो हमने यहाँ पर लिया है। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं एंजल वन, जो कि पहले एंजल ब्रोकिंग इसका नाम था। एंजल वन ये भी एक ब्रोकर का अकाउंट है। यहाँ पर भी आप अकाउंट निकाल करके अपना डीमेट अकाउंट खोल के आप बाय और सेल कर सकते हो या फिर ट्रेडिंग कर सकते हो। वैसे उसी तरह है जीरोदा का, जीरोदा भी है। उसके आगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज, उसके आगे आपको दिख रहा है मोतीलाल ओसवाल, जो फिर अभी आता है एसबीआई सिक्योरिटीज, मतलब जो कि बैंक भी एक ब्रोकर का काम करती है दोस्तों, उसका भी एक सेपरेट ऑफिस है। तो एसबीआई सिक्योरिटीज करके वहां पर भी आप आपका पैसा डीमेट अकाउंट खोल के इन्वेस्ट कर सकते हो। आईसीआईसीआई डायरेक्ट, आईसीआईसीआई बैंक का भी डीमेट अकाउंट है। आगे है इडलवाइज, उसके आगे शेर खान, और जियोजीत ये भी ब्रोकर का अकाउंट है। और पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड, ये भी जो आपने अभी नाम सुना है इन्वेस्टर में से, उन्हीं का ये सर्विस है। तो यहाँ पर भी हम डीमेट अकाउंट खोल करके इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा। तो इसके आगे देखते हैं, देखो दोस्तों हम 3-in-1 अकाउंट। अब जो ये 3-in-1 अकाउंट है, ये अकाउंट निकालने के लिए हमें किस किस की जरूरत है, या फिर हमें अगर शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट में अगर कोई शेयर बाय करना है या फिर सेल करना है, तो हमें कौन से अकाउंट की जरूरत है? तो अब सबसे पहले दोस्तों हमें बैंक का सेविंग अकाउंट होना, हमारे नाम का या फिर हमारा खुद का सेविंग अकाउंट होना सबसे जरूरी है। उसके आगे हमें ट्रेडिंग अकाउंट लगता है, उसके आगे हमें डीमैट अकाउंट लगता है। ये तीनों अकाउंट का मिल करके एक अकाउंट बनता है दोस्तों। ये तीनों अकाउंट हमें जरूरी है। तो ये तीनों अकाउंट का मिलके एक हमारा डीमैट अकाउंट बनता है। ये तीनों भी जो अकाउंट है ये ऑल इंटर लिंक्ड विथ ईच अदर, मतलब कि ये तीनों भी अपने आप से लिंक रहते हैं। तो यहाँ से हम अपना ट्रेडिंग या फिर शेयर्स बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में हम एनएससी और बीएससी के जो भी शेयर्स है या फिर जो भी इंडेक्स है वहां पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग में बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। उसका जो कि ट्रेडिंग का जो मेंबर यूसीसी, मतलब कि यूनिक क्लाइंट कोड जो रहता है, जो कि हमें ब्रोकर से मिलता है, तो वो यूनिक क्लाइंट कोड एक रहता है हमारा, वो वहां पर जनरेट होकर के हम ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं। तो उसके आगे है दोस्तों डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट में जो डीमैट रहता है वो हमारे जो शेयर्स रहते हैं, पहले हमारे पास फिजिकली रहते थे,
जो कि पेपर पर कागज पर रहते थे। तो ये डीमैट डीमैट जो है, ये डीमैट एक हमारे घर में के कबर्ड जैसा है, जहाँ पर कि हमारे शेयर्स जो भी हमने बाय किया है या फिर हमारे पास जो भी शेयर्स पड़े हुए हैं, वो एक सेफ तरह से इस डीमैट अकाउंट में हमारे रहते हैं दोस्तों। तो कि मैं कीपिंग अ शेयर्स मतलब कि यहाँ पर हम हमारे शेयर्स डीमैट में इस रहते हैं, डीमैट फॉर्म में। और उसके आगे डिपॉजिटरी डीपीज, उसके भी ऑफिस होते हैं, वो हम आगे देखेंगे आगे आने वाले स्लाइड में। और उसके आगे एनएससी, एनएसडीएल और सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, इनका काम जो रहता है, ये फिजिकली शेयर्स अगर आपके पास है तो उसका डीमेट में कन्वर्सेशन करने का काम ये दो ऑफिस में होता है। तो इसके आगे देखते हैं दोस्तों हम क्लियरिंग कारपोरेशन। क्लियरिंग कारपोरेशन मतलब कि अगर आप किसी बैंक का या किसी अदर आपके दोस्त से किसी बैंक का चेक लेते हो, अगर उसने आपको चेक दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, उसने आपको चेक दिया आपके नाम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन आपका अकाउंट स्टेट बैंक में अगर नहीं है, आपका अकाउंट अगर अदर किसी बैंक में, आईसीआईसी बैंक हो या हो सकता है फिर एचडीएफसी बैंक हो, उसमें अगर आपका अकाउंट होता है, तो आप अगर वही चेक आपके बैंक में अगर जमा करते हो आपके अकाउंट में पैसा आने के लिए, तो उसके लिए आपको कम से कम 2 दिन का समय बैंक से दिया जाता है। तो इस 2 दिन में क्या होता है कि आपका जो चेक है, ये चेक क्लियरिंग के लिए ऑफिस में जाता है। तो उसका ऑफिस कौन सा रहता है, क्लियरिंग कारपोरेशन का जो ऑफिस रहता है, वहां पर जाकर के वहां पर डिसाइड होता है कि ये इस बैंक से ये पैसे आए या इस बैंक में ये भेजना है। तो इस ऑफिस में उस तरह से वो काम चलता है। उसी तरह से अपने शेयर मार्केट में भी, जो कि एनएससीसीएल, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, ये जो है ये एनएससी के लिए काम करता है। और उसी तरह से आईसीसीएल मतलब कि इंडियन क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, ये बीएसई के लिए काम करता है। जब आप एनएससी के शेयर्स खरीदते हो या फिर बेचते हो, तो उसके आपके पैसे जो भी आपने बाइंग के लिए पैसे दिए हैं, या फिर सेलिंग के बाद आपको पैसा मिलना है, या फिर आपके शेयर्स किसी और के नाम पर जाने वाले हैं सेल करने के बाद, या फिर आपने बाय करने के बाद किसी और के नाम के शेयर्स आपके नाम पर आने वाले हैं। ये पूरा जो काम रहता है वो एनएससीसीएल के थ्रू होता है, इस ऑफिस में ये काम पूरा होता है। और इसके आगे जो बीएससी का है, अगर उसी तरह से आपने बीएससी पर सेल या फिर बाय किए हैं आपके शेयर्स, या फिर जो भी व्यवहार आप बीएससी पर करते हो, उसके लिए उसका एक क्लियरिंग कारपोरेशन अलग है, जो कि आईसीसीएल नाम से जाना जाता है। इसके आगे हम जानते हैं दोस्तों डिपॉजिटरीज, मतलब कि डिपॉजिटरीज के थ्रू जो भी काम चलता है, डिपॉजिटरी ऑफिस के थ्रू जो भी काम रहता है, डिपॉजिटरी ऑफिस का जो भी मेन रोल है, ये रोल है डिपॉजिटरी टू कन्वर्ट फिजिकल शेयर्स टू अ डीमेट। मतलब कि आपके पास अगर फिजिकल शेयर्स है, हो सकता है कि आपके दादाजी ने पहले खरीद लिए होंगे, तो उनका जो फॉर्मेट रहता है वो पेपर के थ्रू रहता है, जो कि फिजिकल फॉर्म में रहता है। तो वो अगर शेयर्स आपको मिलते हैं, तो आपको वो शेयर्स लेकर के पहले आपके ब्रोकर्स के पास जाना पड़ेगा। तो ब्रोकर्स के थ्रू वो जाएगा कंपनी को, और कंपनी के थ्रू जाएगा डिपॉजिटरी ऑफिस को, जो कि एनएसडीएल और सीडीएसएल है। इनके पास जाने के बाद ये जो है, ये इस ऑफिस में ये आपका जो भी फिजिकल शेयर्स है, वो शेयर डीमैट में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, जो कि विद इन ए मिनट या फिर विद इन ए सेकंड आप बाय और सेल कर सकते हो। तो ये जो बातें हैं दोस्तों, ये डिपॉजिटरीज के थ्रू चलती है। इसका एग्जांपल के लिए जो ऑफिस है या फिर जो भी जिसके थ्रू ये काम चलता है, वो एनएसडीएल और सीडीएसएल, हमने अभी अभी डीमैट का अकाउंट जो देख रहे थे 3 in 1 अकाउंट, वहां पर देखा ही है। तो नेशनल सिक्योरिटीज ऑफ डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये दो ऑफिस जो है यहाँ पर ये मेन रोल जो है, ये डिपॉजिटरी का रोल यहाँ पर चलता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमने बहुत सारी चीजें जान ली है। आशा करता हूँ कि बहुत सारी चीजों का नॉलेज आपको मिला है, या फिर बहुत सारी चीजों का आंसर आपको मिला है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करिए, और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, या फिर हमारे चैनल पर आप नए हैं,
तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।